एक बार जंगल का राजा शेर भूखा प्यासा जंगल में अपने लिए शिकार की तलाश कर रहा था। तभी उसे एक हड्डी दिखी। उसने सोचा, आज इससे ही थोड़ी समय का काम चला लेता हूँ। अरे ये क्या, बस इतनी सी हड्डी, आज का तो दिन ही खराब है। आज सवेरे सवेरे वो हिरण मेरे हाथ से भाग गया था। उसी ने मेरा आज सवेरे से दिन खराब कर दिया है। मिलने दो। उस हिरण को अब की बार मिला तो छोड़ूंगा नहीं उसे। मुझे फिलहाल अभी इस हड्डी से काम चलाना पड़ेगा। फिर शेर हड्डी खाने लगा और हड्डी खाते ही उसके मुंह में फंस गई। मुंह में हड्डी इस तरह से फंस गई कि अब वह ना कुछ खा सकता है, ना कुछ पी सकता है, सिर्फ बोल सकता है बस। अरे आ, अरे आ, आहा हा हा आ। यह तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। अब तो ना तो मैं कुछ खा पाऊंगा ना मैं कुछ भी पाऊंगा। अब क्या करूं? ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। अरे है कोई इस जंगल में, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। कोई, मेरे गले में हड्डी फंस गई, इस हड्डी को निकालो कोई। अरे कोई तो बचाओ मुझे। कोई जानवर शेर के गले की हड्डी निकाल देगा। इसी आस में शेर आगे की ओर बढ़ गया। थोड़ी दूर जाते ही शेर को एक लोमड़ी दिखी, तो लोमड़ी शेर को देखकर भाग गई। शेर समझ गया कि ऐसे तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। सबको यही लगेगा कि मैं उसका शिकार करना चाहता हूं और कोई मेरे पास आएगा नहीं और फिर मेरी हड्डी निकलेगी नहीं। फिर शेर रास्ते में छुप गया और जानवर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर उसी रास्ते वहीं लोमड़ी निकली। इस बार उसने शेर को नहीं देख पाया। तभी अचानक से उसके सामने शेर आ गया। तो शेर को देखकर लोमड़ी ने सोचा, अब तो मैं शेर के पास फंस गई हूं। अब तो मैं शेर के चंगुल से भाग नहीं सकती हूं। तो लोमड़ी रोने लगी और बोली, मुझे जाने दो शेर महाराज। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वह मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे मुझे जाने दो। शेर महाराज, आप तो दयालु हो, मुझ पर दया करो। अरे लोमड़ी, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूं। मैं तो तुमसे मदद मांगना चाहता हूं। तुम डरो मत। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ दूंगा। बस तुम मेरी छोटी सी मदद कर दो। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मदद? कैसी मदद? आखिरकार जंगल के राजा शेर को मुझ जैसी लोमड़ी की क्या मदद चाहिए? कहीं आप नशे में तो नहीं हो? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? नहीं, लोमड़ी, मैं बिल्कुल भी नशे में नहीं हूं। मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है। वह बहुत ही दर्द कर रही है और इस हड्डी की वजह से ना तो मैं कुछ खा पा रहा हूं और ना ही पी पा रहा हूं। लोमड़ी, वह हड्डी तो तुम ही निकाल सकती हो। हड्डी निकालो ना। लोमड़ी सोचने लगी कि अगर मैंने इस शेर की हड्डी निकाली तो हड्डी निकालने के बाद शेर मुझ ही खा लेगा, क्योंकि पता नहीं शेर के मुंह में हड्डी कितने टाइम से फंसी है और हड्डी की वजह से वह खा भी नहीं पा रहा और पानी पी भी नहीं पा रहा है। तो शेर भूखा तो होगा ही, इसलिए शेर के पास से भाग जाने में ही भलाई है। लोमड़ी, क्या सोच रही हो? निकालो ना लोमड़ी। कुछ नहीं महाराज, मैं बस यह कह रही थी, मेरे हाथ गंदे हैं और अगर मैं आपके मुंह में हाथ डालूंगी तो आपका मुंह खराब हो जाएगा, इसलिए मैं हाथ धोकर आ रही हूं। इतना कहकर लोमड़ी वहां से 9 दो 11 हो गई। फिर शेर सोचने लगा कि रुक जा बेटा, लोमड़ी, आज तूने मेरी मदद नहीं की है। जिस दिन तू मेरे पास फंस गई उस दिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना सोचकर शेर वहां से आगे बढ़ गया। फिर शेर आगे गया तो उसको एक भालू दिखा। भालू शेर को देखकर भागता। इससे पहले शेर भालू से बोलने लगा, अरे भालू भाई, डरना मत। मेरी बात सुनिए। मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आप प्लीज भागना मत। मेरी बात सुन लीजिए। भालू को अंदर से तो डर ही लग रहा था, लेकिन भालू ने हिम्मत बांधते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, शेर भला मैं तुमसे क्यों डरूंगा? मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। बताओ क्या काम है? भालू भाई, आज सवेरे सवेरे से गलती से मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? भालू भाई, तुम मेरे गले की हड्डी निकाल दो। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि शेर आज भाई भाई क्यों कर रहा है। काम पड़ा तो भाई भाई, वरना तुम बन जाते हो कसाई। याद कर शेर, तूने कितने निर्दोष जानवरों को मारा है। तुझे तेरे पापों की सजा मिल रही है। इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। जो कुछ भी तूने किया है सो तू भोग। आज तू मुझे भाई बोल रहा है। उस दिन की याद कर जिस दिन तूने मेरे छोटे बेटे का शिकार किया था। उस दिन कहाँ गया था तेरा भाईचारा?
शेर मेरी नजरों के सामने से चला जा। इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूं, तू भाग जा यहां से। मूर्ख भालू, तू यह मत भूल कि मैं शेर हूं। मैं जंगल का राजा शेर हूं। मेरे मुंह में हड्डी फंसी हुई है, मेरे हाथों में कुछ नहीं हुआ है। अभी एक ऐसा पंजा मारूंगा कि तेरी सारी बत्तीसी बाहर निकल आएगी। लेकिन तुझे अभी मारने से क्या फायदा? अभी तो मैं तुझे खा भी नहीं सकता हूं। लेकिन याद रखना, जिस दिन मुंह में से हड्डी निकल गई उस दिन तेरा शिकार हो गया। शेर और भालू के बीच इतनी बहस हुई, फिर शेर अपने रास्ते निकल गया और भालू अपने रास्ते निकल गया। शेर जंगल में जानवरों को देखता रहा। कोई जानवर तो मेरी मदद कर देगा, लेकिन शेर को अब एक भी जानवर नहीं मिला। तो फिर शेर हार थक कर एक जगह बैठ गया। अरे, मैं इस जंगल का राजा हूं। ये मेरी प्रजा है, फिर भी मेरी बात कोई भी नहीं सुन रहा है। मैंने भी अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैंने कमजोरों को मारा है। आज मुझे इसी बात की सजा मिल रही है। मेरी मदद कोई भी नहीं कर रहा है। आधे जानवर मुझसे नाराज हैं और आधे जानवर मुझसे डरते हैं कि मेरी हड्डी निकली तो मैं उसका ही शिकार नहीं कर लूं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर शेर वहां से भी आगे बढ़ गया। वह थोड़ी दूर पहुंचा तो उसको एक हाथी मिला। हाथी शेर को देखकर भागने वाला ही था। इतने में शेर ने हाथी को रोक लिया और कहा, अरे हाथी दादा, सुनिए तो मेरी एक मदद कर दीजिए। मेरे गले में गलती से हड्डी फंस गई है, आप उसको निकाल दीजिए। अच्छा शेर, मैं तुझे अच्छे से जानता हूं। तू कैसा है? तुझ में दया भावना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं तेरे गले की हड्डी निकलता हूं और फिर तूने मुझ पर ही हमला कर दिया तो? नहीं नहीं हाथी दादा, आप तो ऐसा मत बोलिए। हाँ, मैं बेकार हूं, लेकिन इतना भी बेकार नहीं हूं। मेरा भरोसा कीजिए। हाथी दादा, मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। प्लीज आप मेरी हड्डी निकाल दीजिए। मैं सुबह से भटक रहा हूं और मुझे भटकते भटकते सुबह से शाम हो गई है। जंगल के किसी भी जानवर ने मेरी मदद नहीं की। अब आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, और अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो पक्का मैं तो मर ही जाऊंगा। हाथी दादा, आप मेरी हड्डी निकाल दीजिए। उसके बदले आप जो बोलेंगे मैं वह करूंगा। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। प्लीज हाथी दादा, अपना छोटा भाई समझकर मेरी हड्डी निकाल दो। फिर हाथी आगे बढ़ा और हाथी ने शेर के गले की हड्डी निकाल दी और शेर से दूर खड़ा हो गया। हड्डी निकलते ही शेर को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। हड्डी की वजह से उसको बहुत तकलीफ हो रही थी और शेर बोला, अरे अब तो मजा ही आ गया हाथी। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। आज तुम नहीं होती तो मैं तो इस जंगल में भटकते भटकते मर ही जाता। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। ठीक है शेर, अब मैं जाता हूं। मेरा घर जाने का समय हो गया है। फिर हाथी अपने घर की तरफ निकल गया। तभी अचानक से हाथी को शेर ने बुलाया और कहा, अरे हाथी, अभी तो तुझसे बहुत काम है। तू रुक, तू पहले यह बता, मेरी भूख कैसे मिटेगी? मैं सुबह से भूखा हूं। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और मेरे सामने इतना बड़ा हाथी है, तो मैं उसको कैसे जाने दूं? हाथी, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? मैं एक भूखा शेर हूं और तुझे पता है, भूखा शेर कोई भी नियम धर्म नहीं जानता है। उसको तो बस शिकार चाहिए। अब तू बता, तेरा शिकार तड़पाकर करूं या आसानी से करूं? अरे मैं तो भूल ही गया था, तूने तो मेरी मदद की है। तेरा शिकार तू आसानी से करूंगा। तू टेंशन नहीं ले, तुझे ज्यादा नहीं तड़पाऊंगा। अच्छा ऐसी बात है तो अब तू मेरा शिकार करेगा। मैं तो तुझे अच्छे से जानता था, मुझे सब पता था तू ऐसा ही करेगा। तू यह मत भूल, मैंने तुझे जीवन दान दिया है। तू ये नहीं जानता, अगर तू जंगल का राजा है तो मैं भी जंगल का सबसे बड़ा जानवर हाथी हूं। अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो शेर यहां से चुपचाप चला जा। फिर शेर और हाथी की लड़ाई चालू हो गई और दोनों की लड़ाई में हाथी ने शेर को उठाकर उठाकर पटका और शेर भी हाथी से जीत सकता था। लेकिन शेर ने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया था, तो वह बहुत कमजोर हो गया था। इसलिए उसने हाथी से लड़ने की हिम्मत ही नहीं बची थी। इस तरह हाथी ने शेर को मार के भगा दिया और हाथी भी वहां से अपने घर चला गया। और फिर शेर को अपने पर बहुत ही अफसोस हुआ और उसने भी फैसला कर लिया, अब से किसी का गलत नहीं करूंगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निकल जाओ मेरे जंगल से, यहाँ दोबारा नजर मत आना, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
अब दूसरे जंगल जाकर कोई और जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, वरना भूखा मर जाऊंगा। सोनपुर का जंगल में जानवर बहुत खुश थे। हमारे जंगल में कोई राजा नहीं है, एकमात्र शेर है, वो भी राजा नहीं बनना चाहता। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जंगल में कानून व्यवस्था बनाने के लिए हमें कोई राजा तो चाहिए ही। ऐसे में जंगल में अपराध बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि शेर सिंह अपने आप को राजा बनने योग्य ना समझता हो। क्योंकि उनकी बातें जंगू भेड़िया बड़ी ध्यान से सुन रहा था। अरे वाह, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। इस जंगल में तो एक भी राजा नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ मैं अपनी चालाकी से यहाँ राज कर सकता हूँ। इससे पहले उस शेर के बारे में पता करना पड़ेगा। भेड़िया शेर के गुफा के पास पहुंचा। शेर सिंह, आप राजपाट क्यों नहीं संभालते? जंगल को नए राजा की आवश्यकता है। ऐसे में आप यूं डर के मारे छुपे रहेंगे तो कैसा चलेगा? गधे, मैंने इस पद के पीछे कई साजिश देखी है। मेरे कई पूर्वज मारे गए हैं। अब मैं मरना नहीं चाहता। इस गद्दी को मैं नहीं अपना सकता। भेड़िया बड़ी ध्यान से सुन रहा था। ये शेर तो डरपोक है, सोने में सुहागा हो गया। इससे लड़कर राजगद्दी तो नहीं मिलेगी, मगर कुछ और तिगड़मबाजी करके जरूर मिल सकती है। और एक बार राजा बन गया तो मजे ही मजे होंगे। उस दिन के बाद कुछ तरकीब ढूंढने लगा। तभी उसके सामने एक सींग दिखाई दिया। अरे वाह, ये तरकीब अच्छा रहेगा। इस टूटे हुए सींग को लेकर ऐसा झूठ बोलूंगा कि जानवर मेरी पूजा करेंगे। कल से नाटक शुरू करने से पहले कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अगले दिन भेड़िया नकली सींग चिपकाकर जानवरों के सामने आ गया। उसे देखकर सब हैरान हो गए। आज तक उन्होंने ऐसा भेड़िया नहीं देखा था। आप कौन हैं? आप किस तरह के प्राणी हैं? इस जंगल में पहली बार देख रहे हैं। ये भेड़िया है, मगर भेड़ियों का सिंग नहीं होता। मगर ना जाने इसका सिंग कैसे है। मैं कोई साधारण भेड़िया नहीं हूँ, ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ। मेरे सिर में जो ये सिंग है वो बहुत शक्तिशाली है और जादुई भी है। हम कैसे मान लें कि तुम शक्तिशाली हो? हमें कुछ सबूत दिखाओ। सभी भेड़िए के साथ चल पड़े। भेड़िया पेड़ के पास पहुंचा और बोला, ऐ मेरे जादुई सिंह, अपना चमत्कार दिखा और इस पेड़ से फलों की बारिश करा। ये प्राणी तुम्हारी शक्ति देखना चाहते हैं। कर चमत्कार ऐसा, हैरान हो जाए सबका चेहरा। कुछ देर बीता मगर कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ फलों की बारिश हुई है? यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आता? मूर्ख प्राणी, पेड़ के पीछे जाकर देख, कितने फलों की बारिश हुई है। तरह तरह के फल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भालू जैसे ही पेड़ के पीछे पहुंचा, वो देखकर दंग रह गया। सच में बहुत सारे फल थे। वो भेड़िया के पास पहुंचा। जय हो भेड़िया महाराज की। वहाँ तो सच में कई सारे फल मौजूद हैं। यह सिंह तो चमत्कारी है। मैं नहीं मानती, मुझे ये एक साजिश लग रही है। अगर ये इतना ही चमत्कारी है तो एक नामुमकिन काम करके बताओ। मुझे लगा ही था कोई ना कोई विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, मेरे साथ तुम लोग चलो। अभी मैं तुम लोगों को अपनी ताकत दिखाता हूँ। भेड़िया उन्हें अपने साथ एक चट्टान के पास ले गया और बोला, मैं इस चट्टान को इस सिंह की सहायता से तोड़ दूंगा। तुम सब बस अपनी नजर जमा के रखो। भेड़िया तेजी से उस चट्टान से टकराया। चट्टान 2 टुकड़ों में टूट गया। सभी हैरान हो गए। अद्भुत चमत्कार हो गया। भेड़िए का सिंह तो सच में काफी चमत्कारी है। जय हो भेड़िया महाराज की। आपके कदम इस जंगल में पड़े, हमारा तो कल्याण हो गया। मैं ये भी जानता हूँ कि इस जंगल में कोई राजा भी नहीं है, इसलिए मैं राजा बनना चाहता हूँ। क्या आप सब मुझे राजा बनाएंगे? बिल्कुल, आप जैसा ताकतवर शक्तिशाली प्राणी इस जंगल में राज करना ही चाहिए। मैं और हमारे जानवर आपको जरूर राजा बनाएंगे। ये बात गधे के पास पहुंचता है। वो तुरंत भेड़िए के पास जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में
एक बैल नजर आता है। बैल भाई, कहाँ जा रहे हो और इतने परेशान भी नजर आ रहे हो? क्या बात है? क्या बताऊं भाई, मेरे घर में चोरी हुई है, कुछ कीमती सामान गायब है। मैंने सुना है कि एक चमत्कारी बाबा आए हुए हैं, उनसे पूछकर चोर का पता लगाना है। गधा और बैल भेड़िए के पास पहुंचा। भेड़िया महाराज की जय हो। मैं एक समस्या लेकर आया हूँ, मुझे तुरंत उसका निवारण चाहिए। तुम्हारे घर चोरी हुई है, मुझे सब मालूम है। और तुम जानते हो जिसके साथ तुम आए हो वही चोर है। ये गधा ही चोर है। मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। ये भेड़िया झूठ बोल रहा है, ये ढोंगी है। सच बोल दे नादान बालक, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। बैल, मैंने तुम्हारे घर हुई चोरी के सामान को तुम्हारे घर के पास ही पहुंचा दिया। वो जामुन के पेड़ के पास है, जाकर देख लो। बैल वहां पहुंचा और सच में वहां सामान मौजूद था। भेड़िया महाराज की जय हो, मेरा सामान मुझे मिल गया। महाराज जी तो चमत्कारी है। मुझे यकीन नहीं है, ये जरूर इसकी चाल होगी। अगर ये इतना ही चमत्कारी है तो मेरी एक मुराद पूरी करके बताए। जंगल में कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, तो बारिश करके बता तो मैं खुद को चोर मान लूंगा। भेड़िया ऊपर की ओर देखता है और कहता है, ठीक है, 3 दिन के बाद बारिश होगी। अगर बारिश हो गई तो तुम चोर साबित होगे और इस जंगल को छोड़कर चले जाओगे। गधा शर्त मंजूर कर लेता है और तीसरे दिन का इंतजार करने लगता है। सब प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। अगर तीसरे दिन भी बारिश हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। मुझे यकीन है बारिश जरूर होगी। ठीक तीसरे दिन भारी बारिश हो गई। देखा, मैंने सच बोला था। अब गधा को इस जंगल से जाना होगा। भक्तगणों, इसे जंगल से बाहर कर दो। गधा मुंह लटकाए शेर सिंह के पास पहुंचा। गधे ने सारी बात बताई। इसमें तो बहुत बड़ी चाल नजर आ रही है। अचानक एक भेड़िया हमारे बीच आकर चमत्कार करने की बात बोलकर सबका मन मोह लिया और राजा भी बन गया। हमें कुछ करना चाहिए। रात में भेड़िया, मजा आ गया। रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया। बहुत चालाक गधा था। पिछली बार एक भेड़िए का पर्दाफाश भी कर चुका है। अच्छा हुआ, यहाँ आने से पहले मैंने कई छानबीन कर ली थी। हाँ, अब हल्का लग रहा है। कितना वजनदार है, मगर जो भी है, इसके जादुई वाली झूठी बातों से सबको यकीन हो गया कि मैं कोई चमत्कारी हूँ। गधा ये सब देखकर दंग रह जाता है। अगले दिन भेड़िया सबको ज्ञान दे रहा था। तभी शेर सिंह भागते हुए आया। भेड़िया महाराज, गधे ने दुश्मन जंगल के जानवरों के साथ हमला बोल दिया है और वो आपका सिंग लेने आ रहे हैं। तभी गधा वहां पहुंचता है। उसके साथ बाघ चीता की फौज होती है। ये रहा वो चमत्कारी बाबा। इसका ये सिंग बहुत ताकतवर है। हमें बस वही चाहिए। इनके एक इशारे में इनका ये सींग तुम्हारा काम तमाम कर देगा। साथियों, आज जो भी हो जाए, हमें वो सींग चाहिए ही चाहिए। दुष्ट गधे, तुम हमारे महाराज को ललकार रहे हो। भलाई इसी में है कि तुम वो सींग मुझे दे दो। अभी भी वक्त है, चले जाओ यहाँ से। भेड़िया डर से कांपने लगा। सिंह तो जादुई नहीं था। वो बोला, इस सींग से ज्यादा मुझे जंगल के प्राणियों की चिंता है। तुम ये सींग लेकर यहाँ से चले जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप उन्हें सींग दे रहे हैं? अच्छा, मैं समझ गया। ये सींग आपके सिर में रहता है तभी काम करता है। अगर कोई निकाल दे तो काम नहीं करता। मेरे पास इसका भी उपाय है। साथियों, इसका सिर ही उखाड़ दो। इससे सींग टूटेगा ही नहीं और उसका जादुई ताकत भी बची रहेगी। ये बेवकूफ को वजह से मेरी गर्दन अलग होने वाली है। हे भगवान, अब क्या करूं? अगर सच बोला तो ये जानवर मुझे मार डालेंगे और झूठ बोला तो ये गधा मेरा सिर अलग कर देगा। गधा और उसके साथी आगे बढ़ने लगे। उनके आगे बढ़ते ही भेड़िए ने सींग निकालकर रख दिया। रुक जाओ, ये सींग नकली है। इसमें कोई जादुई शक्ति नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरा सिर मत अलग करो। झूठ बोल रहा है।
इसी सींग ने बारिश करवाई है, फल गिरवाए हैं और तो और बड़ी बड़ी चट्टान भी तोड़ी है। इसे दोबारा इसके सिर में लगा दो और फिर इसका सिर उखाड़ दो। बस कर भाई, क्यों मेरे सिर के पीछे लगा हुआ है? वो सब एक प्लान था। मैंने पहले से ही फल बिखेर दिए थे। चट्टान बहुत ही कमजोर थी, पहले से 2 हिस्सों में कर चुके थे और मुझे मौसम की जानकारी रहती है, कब बारिश होगी या नहीं मुझे इसका अंदाजा होता है। बस यही सब करके मैंने चाल चली। तो ये सब भी हमारा प्लान है। मुझे मालूम था तुम कोई ढोंगी हो। बस मुझे किसी तरह इन सब के बारे में पता करके जानवरों को समझाना था, मगर तुमने खुद ही सब बोल दिया। भाइयों देखिए इसे, जिसे आपने अपना राजा बनाया वो जितना बड़ा ठग है। सारे जानवर मिलके उसकी खूब धुलाई करते हैं और हमेशा के लिए जंगल के बाहर छोड़ाते हैं।